डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8। दिस यूनिट हैज़ टू पार्ट्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इन रिवाइज सिलेबस, न्यूक्लियाई चैप्टर इज ऑलमोस्ट डिलीटेड। इन एटम्स और न्यूक्लियाई बोथ कंटेंस 8 मार्क्स। इन दोनों यूनिट्स में से मिलकर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पेपर आता है। अब आपका ये न्यूक्लियाई लगभग सिलेबस से हट चुका है, एटम एटम रह चुका है। आपको एटम एटम के अंदर से ही 8 नंबर का पेपर आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें एटम्स के जो आर्टिकल्स हैं 1 बाय 1। इनमें से कुछ आर्टिकल्स को आप ऑलरेडी 11th क्लास में केमिस्ट्री में डिस्कस भी कर चुके हो, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल। अब आप देखिए, हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले है एटम्स। अब चैप्टर का नाम ही एटम्स है। एटम्स का जो ग्रीक वर्ड होता है उसको बोलते हैं एटोमोस। एटोमोस का मतलब है जिसको काटा नहीं जा सकता, नॉट कट। ए ग्रीक वर्ड एटोमोस मीन्स नॉट कट। क्लियर। अब जो सबसे पहले जो हम इस आर्टिकल में, इस सिलेबस में करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। आप सब ने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि थॉमसन ने क्या कहा, कोई भी एटम है वो बिहेव्स करता है एज ए वाटरमेलन। वो कैसे बिहेव करता है? एज ए वाटरमेलन। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स वैसे बिखरे हुए होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। क्लियर है। उसके अंदर उसने क्या कहा कि बीज, इलेक्ट्रॉन्स वाटरमेलन के अंदर सीड्स की तरह बिखरे हुए होते हैं, और जो एटम होता है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए, हम 1 बाय 1 इसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू इट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एक एटम अपने आप में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डैट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। ये थॉमसन मॉडल ने बताया। दूसरा पॉइंट क्या है, उसने क्या कहा, जो एन एटम होता है उसके अंदर उसने इस एटम के अंदर रेडियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। इन्हें सीधा कहा कि एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस की कोई बात नहीं होती। और उन्हें क्या कहा, एन एटम क्या है, बिहेव करता है स्फीयर की तरह, और जिसकी रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। थर्ड पॉइंट जो है इसका, उसने क्या कहा, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इसमें एम्बेडेड माने बिखरे हुए होते हैं। इन इट लाइक सीड्स, बीजों की तरह बिखरे हुए होते हैं। इन वाटरमेलन और प्लम इन ए पडिंग, जैसे धान में होते हैं, धान की फसल में होते हैं। फोर्थ पॉइंट उसने जो कहा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम क्या करते हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एटम, वो उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही ज़्यादा क्या होगा? नेगेटिविटी भी होगी, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस मॉडल को, जो ये मॉडल था थॉमसन का, तो इसका दूसरा नाम भी बोल देते हैं। दिस मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल भी कह देते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। तो आपने ये वाला जो मॉडल है, ये आपने 11th के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम होता क्या है। क्लियर है। ये छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद आती हैं लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल आपने वहाँ भी पढ़ा था कि सबसे पहली लिमिटेशंस ये क्या थी कि आपने जैसे पढ़ा था, हाइड्रोजन के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, जैसे लेमन, बाल्मर, पास्चन, पफंड, ब्रैकेट्स। तो थॉमसन इन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, फर्स्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ओरिजिन, कि भाई कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स लाइक हीलियम। सेकेंड पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल फ्रॉम थिन मेटल फॉइल्स, जिसके बारे में आगे डिस्कशन हुआ था रदरफोर्ड के द्वारा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, presence of electrons in a positively charged sphere on a same place are quite unstable। उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वहीं प्रेजेंट हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल बात है। डेट इज दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव
चार्ज स्फीयर इज क्वाइट अनस्टेबल। जैसा कि आपने देखा था, बाद में रदरफोर्ड ने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिजाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। आपने पढ़ा भी हुआ है। अब यहाँ पर ये 4 टाइप्स दिए हुए हैं, ये जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स के बाद रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या डिस्कवरी हुई थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके दूसरे नाम भी दिए हुए हैं, जिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, मेन आपको पहले इस डायग्राम के बारे में ही बताएंगे, फिर 1 बाय 1 लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इसने रदरफोर्ड ने क्या कहा। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लेड कैविटी ली। पहले लेड कैविटी के अंदर उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख लिया। यहाँ पर जो उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया था वो था बिस्मिथ। किसका यूज किया था? बिस्मिथ का। उसने ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया कि यहाँ पर उसने एक लेड कैविटी ली, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा बिस्मिथ। उसने इसके रास्ते में एक ये वायर रखा। इस वायर का काम है, इसको बोलते हैं कोलीमेटर। इसका नाम क्या होता है? कोलीमेटर, फाइन स्लिट। इसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे वो एक फाइन बीम की फॉर्म में निकलेंगे। इसने क्या करा, कोलीमेटर लिया, उसमें एक बिल्कुल बारीक सा होल होता है ताकि जो इसमें से अल्फा पार्टिकल पास आउट हों वो ऐसे पास हों जैसे गन के अंदर से बुलेट पास होती है एक फाइन बीम की फॉर्म में। तो उसने सेटअप में क्या करा, इस लेड कैविटी के आगे एक कोलीमेटर रखा जिसके अंदर फाइन होल था, जिसमें से अल्फा पार्टिकल ऐसे निकलेंगे जैसे गन के अंदर से बुलेट निकलती है। फिर उसने उसके रास्ते में आगे एक गोल्ड फॉयल रख दी, थिन गोल्ड फॉयल, 10⁻⁸ मीटर थिकनेस की। अब जब इसके बाद ये जब इस गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक हुए तो उसने देखा ये जो पीछे से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे ये अलग अलग एंगल्स पर स्कैटर्ड हो गए। कोई किसी डायरेक्शन में बिखर गया, स्कैटर्ड हो गया, कोई किसी डायरेक्शन में। उसका कैसे पता चला? इसके चारों तरफ इसने एक रोटेटर को रोटेट कराया, ये आप दिखाई भी दे रहा है आपको। और इस रोटेटर पर उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस रोटेटर से स्ट्राइक करते थे तो ग्रीन कलर के सेंटिलेशन से होती थी, चमक आती थी। सेंटिलेशंस होता है चमक आना। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस रोटेटर पे लगी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टच करते थे तो एक सेंटिलेशंस प्रोड्यूस होते थे, चमक प्रोड्यूस होती थी, जिससे पता चल जाता था कि अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल से जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर स्ट्राइक हुए हैं। जो यहाँ पर ये थीटा एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो आपको समझ में आया? पहले एक आपने लेड कैविटी ली, उसमें एक बिस्मिथ का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। इससे जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए उनको पास किया एक फाइन बीम के कोलीमीटर से ताकि अल्फा पार्टिकल ऐसे पास हों जैसे गन के अंदर से बुलेट। और वो रास्ते में उसके पाथ पर 10⁻⁸ मीटर थिक की क्या रख दी, थिन गोल्ड फॉयल। फिर इससे स्ट्राइक होने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, जिसका पता किससे लगाया गया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से, क्योंकि इस पर टकराते ही लाइट प्रोड्यूस हुई ग्रीन कलर की, जिससे हमें पता चल गया कि ये इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है, स्ट्राइक हुआ है, या इस डायरेक्शन में स्ट्राइक हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है। तो अब हम इसके जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बताई दी है। इसके अंदर इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला अब आप देखिए इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, रदरफोर्ड अलोंग विद हैंस जीगर अर्नेस्ट मार्स्टन परफॉर्म्ड ए सीरीज of experiments on gold foil. This experiment leads to the discovery of atomic nucleus. इसने इसके अंदर जो बिस्मिथ पार्टिकल लिया या हीलियम न्यूक्लियाई लिया, बिस्मिथ पार्टिकल भी उसी तरह से बिहेव करता है। हीलियम न्यूक्लियाई आप सबको पता है कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो रिलीज होते हैं, वो अल्फा पार्टिकल अपने आप में हीलियम पार्टिकल होते हैं, याद रखना। अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हीलियम पार्टिकल ही होते हैं। उनके अंदर आप सबको पता है 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, विच इज़ सिमिलर टू अल्फा पार्टिकल्स।
An alpha particle can be detected by allowing them to fall on a screen coated with zinc sulfide और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। उस पर किसकी लेयर कर रखी है कोटिंग? जिंक सल्फाइड की भी कर सकते हैं और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए इस आर्टिकल के अंदर आपको जो मैंने बताया था अभी, रेडियो एक्टिव सोर्स ए प्लेस्ड इन ए नैरो लेड कैविटी, वो क्या करता है? एमिट अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर पासिंग थ्रू द फाइन लेड स्लिट एस, लेड स्लिट यानी जिसे हमने कोलीमेटर बोला था। ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉल्स ऑन ए वेरी थिन बी शीट बी ऑफ गोल्ड फॉइल, जिसकी हमने आपको थिकनेस बताई थी 10⁻⁸। ऑन पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल द अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। द स्कैटर्ड पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड बाय जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब ये देखिए जो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, अरेंजमेंट थी, इसको एनक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है इन ए वैक्यूम चैम्बर टू अवॉइड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल विद एयर मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने देखिए आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ को इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से ही निकाला हुआ है। तो रदरफोर्ड ने पाया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल लगभग हल्का फुल्का डेविएट हुए अपने पाथ से स्मॉल एंगल से। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस निकाली उन्होंने, देखा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द एटम, सीधे चले गए। आप यहाँ ग्राफ में देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर मैं एक डॉट लगा रहा हूँ, ये 10⁻⁷ है अल्फा पार्टिकल्स, 10⁻+7 अल्फा पार्टिकल्स है। वो कितने एंगल से डेविएट हुए आप देखिए? 20 डिग्री से। कितने एंगल से डेविएट हुए? 20 डिग्री से। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इन 10⁻7 पार्टिकल्स बिल्कुल हल्का सा डेविएट हुए, हल्का सा स्कैटर्ड हुए लेस देन 20 डिग्री, और वो क्या गए? पार कर गए उसको। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स, बहुत ही थोड़े पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए थ्रू एंगल 90 डिग्री। आप देख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप इस तरीके से ये जो मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ, तो आप देखेंगे 10⁻1 यानी 10 के लगभग पार्टिकल। कहाँ 10⁻7 था और कहाँ 10 है? अल्फा पार्टिकल सिर्फ 10 ही पार्टिकल स्कैटर्ड हुए एंगल से 90 डिग्री से, और बहुत ही थोड़े पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक किसमें से? 8000 में से, 8000 में सफर स्कैटरिंग थ्रू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? जिस रास्ते वो अल्फा पार्टिकल आया उसी रास्ते वो अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? अपने पाथ पर वापस बैक हो गया। मेरी बात समझो, बहुत ही कम पार्टिकल्स, यानी एक पार्टिकल 8000 में से सफर स्कैटरिंग थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है? जिस रास्ते वो अल्फा पार्टिकल आया उसी रास्ते वो रिट्रेस बैक हो गया वापस उसी रास्ते। ओके, अब आपको ये मेन है इसमें कंक्लूजन। इस कंक्लूजन में ही इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब इस कंक्लूजन में जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, अभी मैंने आपको कहा बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जाते हैं, लगभग लेस देन 20 डिग्री से भी कम एंगल से सीधे चले गए। तो उसने कंक्लूजन निकाला, एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सो मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। जो लगभग स्ट्रेट चले गए, यानी उन्हें रास्ते में किसी से टकराना पड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या? यदि रास्ते में कोई होता तो उसके साथ कोलिजन करते अल्फा पार्टिकल। अब कोलिजन हुआ नहीं, वो सीधे चले गए, तो इसका मतलब एटम्स का बहुत सारा पार्ट क्या है? खाली है। आल्सो अल्फा पार्टिकल्स कितने हैं? क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और आपको एक चीज़ बताया जाए, ये जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन से 7000 टाइम्स मोर मासिव होते हैं बेटा। अल्फा पार्टिकल्स का जो वेट होता है, आप ये प्रदीप वाली बुक में भी देखना, मास होता है, हैवी होते हैं 7000 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन्स। एंड द सेंटर ऑफ एटम हैव रिफ्लेक्टेड देम, सो दैट मस्ट हैव आल्सो टू बी ए पॉजिटिव चार्ज, सो दैट कंक्लूड दैट देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम। जैसे आपको मैंने बताया था, कोई भी एक पार्टिकल 8000 पार्टिकल्स में से उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ पार्टिकल्स 90 डिग्री से स्कैटर्ड हो गए। तो आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, रिपल्शन कर सकता है। तो इन्होंने यहाँ ये कहा है कि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और सेंटर ऑफ एटम जो है, सेंटर जहाँ एटम का है कुछ ना कुछ चार्ज है, उसने उसको रिफ्लेक्ट करा। तो रिफ्लेक्ट करा तो उसके ऊपर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। रिफ्लेक्ट का मतलब है रिपल्शन।
सो दैट ही कंक्लूड दैट देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपल्शन कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। आल्सो ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हैव स्कैटर्ड बाय लार्ज एंगल, थोड़े ही अल्फा पार्टिकल्स हैं जो ग्रेटर देन 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जो सेंटर है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते ज़्यादा एंगल से, तो इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, एटम का साइज अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है ज़्यादा है, लेकिन थोड़े ही स्कैटर हुए 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से, तो उन्होंने क्या कि जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का वो क्या है, छोटा है। अब ये थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं और एंड थिंग दैट कैन रिफ्लेक्ट इट बैक मस्ट बी वेरी डेंस, कि भाई कोई भी अल्फा पार्टिकल इतने हैवी है कि कोई मुश्किल से ही इसको उसी रास्ते रिफ्लेक्ट कर सकता है बैक, रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। सो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज क्वाइट मच मोर डेंस का मतलब ये और भी ज़्यादा हैवी है। अभी मैंने आपको बताया था एक पार्टिकल 8000 पार्टिकल्स में से रीट्रेस हो जाता है अपने ओरिजिनल पाथ पे, तो रीट्रेस वही हो सकता है यदि अल्फा पार्टिकल खुद 7000 टाइम्स हैवी है इलेक्ट्रॉन से, और एक हैवी चीज़ को हैवी चीज़ ही रिफ्लेक्ट कर सकती है उसी पाथ पर। तो उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर है जिसको बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस, वो भी काफ़ी हैवी है, डेंस है। तो रदरफोर्ड नेम पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एटम एज न्यूक्लियस।